हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्या क्या होंगे आपके एग्जामिनेशन का ध्यान रखते हुए वह सब डिस्कस करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में क्या क्या कंटेंट थे, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़े हैं, उस पर बेस्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो सब डिस्कस किए जाएंगे कई वीडियो के अंतर्गत। तो पहले उसके बाद वाले वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में कंटेंट बताया और अब जो है क्वेश्चन की शुरुआत। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला नंबर डाल रहे हैं और कह रहा है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका लैप्लास, टी का पावर -1/2 का। टी के पावर 1-1/2 का लैप्लास क्या होगा, यह जो है वह पूछ रहा है। यानी दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर -1/2। क्या होगा लैप्लास इसका? आप जानते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर n बराबर क्या है, होता है फैक्टोरियल n अपान एस का पावर n+1। यहाँ पर जानते हैं फैक्टोरियल यहाँ n है। n आपका जो है ध्यान रखिए, या तो आपका 0 हो सकता है या वह क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर 0 शामिल रहता है, या n क्या होगा 1 2 3 4 अगर रहे तो उसका फैक्टोरियल का क्या मान होता आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए तो कंपेयर कीजिए, n यहाँ क्या है, यह एक पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस केस में अगर यहाँ n के स्थान पर रखेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर वह मान हम नहीं निकाल सकते हैं। तो कैसे आगे बढ़ेंगे, यह देखिए, यह फैक्टोरियल n है और आप एक प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं बीटा गामा फंक्शन में। क्या पढ़े हैं? गामा n+1 बराबर क्या पढ़े हैं? फैक्टोरियल n। तो जब फ्रैक्शन है तो हम बजाय फैक्टोरियल का, क्योंकि हम मान नहीं निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे उसके स्थान पर? गामा n+1। तो यह बराबर क्या हो जाएगा? गामा n+1 अपान एस का पावर n+1। अब आप निकाल लीजिए इस फार्मूले के अंतर्गत। तो ये क्या हो जाएगा? बराबर, देयरफॉर यह बराबर रखिए गामा n+1। तो गामा n कितना है देखिए तो, n आपका क्या है 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? गामा n आपका 1/2 यानी n यहाँ पर क्या है -1/2। देखिए तो -1/2 है तो n क्या है -1/2 अब +1 आपका यहाँ पर, और अपान यस का पावर n -1/2 +1। तो कहाँ गामा यूज होगा आपको समझ में आ गया है, क्योंकि n का मान फ्रैक्शन में है और /2 के रूप में है, तो हमने यह ना कर यह रिजल्ट के रूप में इस्तेमाल किया है। अब आप जानते हैं -1/2 +1 क्या हुआ? गामा हाफ, और -1/2 +1 एस का पावर क्या हुआ 1/2। या देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर -1/2 गामा हाफ क्या होता है √π, और यह क्या है आपका एस का पावर 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं √s, या बराबर ऐसे लिख लीजिए, ये क्या है √π/s। यही मान किसका है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर -1/2 का। तो एक 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव रूप में यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तो यह क्वेश्चन, और चलिए नेक्स्ट। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर 7/2 ई का पावर 5t। टी का पावर 7/2 ई का पावर 5t। ये देखिए थोड़ा और स्पष्ट लिख दे, ये है टी का पावर 7/2 ई का पावर 5t। यानी दैट इज क्या करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर 7/2
ई का पावर 5t, इसका लैप्लास निकालना है। अब अभी एक फार्मूला जो लिखा था फिर लिख लें, क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर n इक्वल टू फैक्टोरियल अपान एस का पावर n प्लस 1। अब फिर देखिए फ्रैक्शन में दिख रहा है तो यहाँ फैक्टोरियल n के स्थान पर गामा n प्लस 1 अपान एस का पावर n प्लस 1, ये है आपका। तो अब इसका लैप्लास कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये ध्यान रखिए, मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई फंक्शन e के पावर at के रूप में हो तो तुरंत आपका ध्यान जाना चाहिए कहाँ पर, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पर। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, आप जानते हैं कि इफ एल एफ टी इज इक्वल टू ई एफ एस, तो देन क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर एटी एफ टी बराबर क्या होता है, ई एफ एस माइनस ए। यही क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। यही आपका जो है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, आप जानते हैं। तो यह लिखा नहीं रहेगा कि कहाँ इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में देखिए तो ई का पावर एटी के साथ कोई अदर फंक्शन है तो तुरंत आपका ध्यान जाना चाहिए उसका लैप्लास निकालने के लिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का। तो यहाँ पर ई का पावर 5t है और बाकी आपका। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज कैसे करते हैं, ये देखिए, पहले ई के पावर जो 80 का फॉर्म है, यानी ई का पावर 5t का जो है, यानी यहाँ दिया है, उसको छोड़ दीजिए और जो बाकी जो फंक्शन मिल रहा है, यानी यहाँ पर e के पावर 80, उसको छोड़कर जो फंक्शन EFT यहाँ पर क्या है, t का पावर 7/2, उसका पहले लैप्लास निकालिए। तो यहाँ पर निकालिए, नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t का पावर 7/2 क्या हो जाएगा, फिर इसी फार्मूले में यानी के स्थान पर क्या है 7/2, फ्रैक्शन है तो फिर क्या करेंगे, गामा 7/2 प्लस 1, ये देखिए, और अपान एस का पावर n यानी 7/2 प्लस 1, ये, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 7/2 प्लस 1 कितना हुआ, गामा 9/2, ये देखिए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस का पावर 9/2 आपका यहाँ पर ये हुआ 9/2 अपान एस का पावर 9/2। यह किसका लैप्लास निकालें, टी का पावर 7/2। देयरफॉर क्या लिखेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, पहले ये लिख लीजिए, ई का पावर 5t और टी का पावर 7/2 बराबर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में ई का पावर 80 यानी ई का पावर 5t है। तो बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या करते हैं, गामा 9/2 ये तो है, जहां जहां यस है वहां यस के स्थान पर क्या है, यस, देखिए यस माइनस ई का पावर 80 क्वेश्चन क्या है, यानी ए टी का क्वेश्चन के ए, तो यस माइनस ए। तो यहाँ जहां जहां यस है, यस के स्थान पर ई का पावर 80 में टी क्वेश्चन क्या है 5, तो यस माइनस ए क्या है 5, और यह क्या हुआ आपका 9/2, ये देखिए ये हो गया आपका 9/2, और यह आपने लिखा, कहाँ से लिखा, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, यह है बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, आपने वहां से लिखा है, और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है आपके सामने। तो अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया जाए। यहां देखिए तो गामा ये 9/2 है, तो आप जानते हैं ना प्रॉपर्टीज आप गामा फंक्शन के 9/2 को बाहर लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं, 7/2, एक कम करते हुए 9/2 - 1 7/2, 7/2 - 1 5/2, 5/2 - 1 3/2, 3/2 - 1 1/2, और लास्ट में गामा हाफ। तो यानी क्या आएगा, 9/2 का 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और गामा हाफ, ये सारी चीज़ें हैं। आप बीटा गामा फंक्शन जब पढ़े होंगे तो ये सब चीज़ें वहाँ डिस्कस की गई हैं। और अपान यस माइनस 5 का पावर क्या हुआ 9/2। तो देयरफॉर क्या रहा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर 5t टी का पावर 7/2 इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लीजिए,
7 पचे 35, 35 थी आई 105, ये हुआ 105। और गामा हाफ का मान क्या था? रूट पाई। आप जानते हैं ये हो गया रूट पाई अपान, ये देखिए 2 2 2 2 यानी कितना 4 बार है तो 2 टे कितना हो 16, 4 बार 2 2 4, 4 2 8, 2 16। और ये क्या है यस माइनस 5 का पावर 9/2, यही आंसर है किसका? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e के पावर 5 थी t का पावर 7/2 का। तो एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने ये पूरा हुआ। और एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए, वो प्रॉपर्टी की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होनी है उस क्वेश्चन को लिखते हैं और फिर आप देखिए कौन सी प्रॉपर्टी में इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर। तो थर्ड नंबर पर लिख रहे हैं इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर टी बराबर क्या है यस स्क्वायर प्लस 2 अपान यस स्क्वायर 4+4। यह दिया हुआ है क्या? लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos स्क्वायर टी। फिर क्या कह रहा है देन फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर 80। यानी क्या कह रहा है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos स्क्वायर टी दिया है और कह रहा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर 80 क्या होगा ये बताइए। तो कैसे निकाला जाएगा थोड़ा सा आपको मैं अभी ध्यान दिलाता हूँ। पहले यहाँ पर क्या है गिवन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर टी बराबर यस स्क्वायर प्लस 2 अपान यस स्क्वायर प्लस 4। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर 80, यह मान कैसे निकलेगा? एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। वह कौन सी प्रॉपर्टी है? चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यानी क्या है? चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी वह है क्या ये आप जानिए। इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बराबर एफ एस देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F80। ये देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F80 बराबर क्या हो जाएगा 1/a F S/a 1/a F S/a। यही क्या है? चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ चीज़ें उसी ढंग से हैं, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर टी दिया है और पूछ रहा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर टी यानी एफ टी है F80 बराबर है। तो ठीक है, तो F के स्थान पर cos स्क्वायर टी और F80 यानी क्या पूछ रहा है cos स्क्वायर 80। तो बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होता है 1/a यानी cos स्क्वायर 80 है तो 1/a और F/a यानी F/a यानी क्या होता है? यानी जिसका लैप्लास ट्रांसफर F क्या है आपका लैप्लास ट्रांसफर F तो F/a यानी आपने जो है जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो दिया है वहां पर क्या करेंगे? ये देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos स्क्वायर टी यानी आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म F है और क्या करेंगे बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी जहां जहां यस है वहां यस के स्थान पर क्या रखेंगे S/a रखेंगे। यानी F यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म F आपका ये दिया है और बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी 80 क्या है 1/a S/a। तो F आपका यह है तो इसका निकालने के लिए जहां जहां यस है यस के स्थान पर क्या लिखेंगे S/a लिखेंगे। तो यहां देखिए यस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा S/a का होल स्क्वायर अब +2। फिर क्या है यस है तो S/a और यस स्क्वायर है तो क्या होगा S²/a² अब +4। क्या किया जहां जहां
यस है, यस बाई ए लिखा, और यहाँ लिखें कहाँ, क्या लिख देंगे बगल में, बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। और स्केल प्रॉपर्टी क्या है, ये आपके सामने है। तो अब थोड़ा सिंप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए तो 1/a है, और ये अगर हम क्या करें, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अलग कर लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम ले लें, 2a² हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है आपका, ये हो गया a स्क्वायर, और यहाँ यह देखिए तो यह यस बाई ए है, और यस बाई ए, और थोड़ा यहाँ भी क्या कीजिए, यस स्क्वायर एलसीएम लीजिए, 4a², और अपान क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे, यानी क्या हो गया, यस स्क्वायर अब प्लस 2a², ये देखिए, और 1/a² तो क्या हुआ, a³ हो गया। और यह अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये देखिए तो a इंटू a² कितना हुआ, a³ ऊपर गया, और ये क्या है, यस स्क्वायर अब प्लस 4a², ये है। तो अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, इससे यह कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर क्या आया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर टी बराबर आपका हो गया यस स्क्वायर प्लस 2a² अपान यस स्क्वायर प्लस क्या है, 4a²। यही आपका जो है मान है किसका, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर टी, और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया इस ढंग से, और 1-2 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा तो देखिएगा बिल्कुल लगेगा। और कहीं कोई अगर दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, और वह आपके प्रैक्टिस के तौर पर, वह क्या है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या दिया है, ft बराबर t⁴ e⁴t, यानी इसका लैप्लास निकालना है, यानी दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁴ e⁴t। अभी बताया है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में e⁴t है, तो कैसे निकालेंगे, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यानी पहले t⁴ का निकालेंगे, और फिर बाई यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जहाँ जहाँ यस होगा यस के स्थान पर s-2 रखकर अपना काम कर डालेंगे, ठीक। और एक क्वेश्चन और, इसका जो है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ऐसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻t cos स्क्वायर t। तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में e⁻t है, तो बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करते हुए निकालेंगे। पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर t का कोई फार्मूला नहीं होता है लैप्लास निकालने का, तो कहाँ से काम करते हैं, बाई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से cos 2t बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर t - 1, और वहाँ से cos स्क्वायर t का मान आप आराम से 1 + cos 2t बाई टी 1 + cos 2t बाई 2 करते हुए रखकर आप बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आप निकाल सकते हैं। तो हिंट भी दे दिया, ट्राई कीजिएगा, उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए हमसे। तो यह आपका पहला पार्ट यह पूरा किया, यानी पहले पार्ट में तो डिस्कस किया या सारे कंटेंट लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, और दूसरे में जो है हमने जो है क्वेश्चन की शुरुआत किया है, और फिर लेकर आते हैं अगले वीडियो में और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टॉपिक पर। तो चलिए मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।